साल था 2008 जब एक स्टूडियो ने ऐसा ट्रेंड स्टार्ट किया जिसके बाद लोग मूवी खत्म होने के बाद घर जाते ही नहीं हैं, वहीं सिनेमा हॉल में ही बैठे रहते हैं। अबे जल्दी जाओ, सफाई भी करनी है मुझे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें इंतजार रहता है पोस्ट क्रेडिट सीन का। और हालत तो ये हो गई है कि आजकल ऑडियंस सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए ही मूवी देखने जा रही है। जहाँ ऑडियंस के लिए तो ये एक मजा है, वहीं थिएटर वर्कर्स के लिए ये एक सजा बन चुकी है। कैसे? वीडियो में बताता हूँ। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे मार्वल के द्वारा शुरू करा गया ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आज एक कर्ज बन चुका है, सिर्फ लोगों के लिए नहीं पर मार्वल के खुद के लिए भी। तो शुरू किया जाए। अक्टूबर 2021 मार्वल ने प्री रिलीज स्क्रीनिंग रखी थी इटर्नल्स के लिए, जहां पर गिने चुने जर्नलिस्ट और क्रिटिक्स को इटर्नल्स दिखाई गई। अब मूवी खत्म होने के बाद ज्यादातर लोग अपने घर चले गए, पर एक जर्नलिस्ट को चुल मची और उसने ट्वीट कर दिया, जहां उसने इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन रिवील कर दिया था, ये बताते हुए कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हैरी स्टाइल्स दिखेंगे। और फिर जो बवाल कटा है, इस जर्नलिस्ट ने मार्वल फैन से सब कुछ छीन लिया था। You took everything from me. I don't even know who you are. सब कुछ नहीं, बस 10 मिनट का सस्पेंस छीना था और उस जर्नलिस्ट का जीना हराम कर दिया गया था। अब किसी आम आदमी को तो ये बड़ा इलॉजिकल लगेगा, पर मार्वल फैंस के लिए तो ये एक रिवॉर्ड जैसा था ना। जब लंबा सा क्रेडिट खत्म होता है और फिर वो जब छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है तो उसको देख के वही मजा आता है जो सविता भाभी को देखने के बाद आता है। अब ये पोस्ट क्रेडिट सीन का आइडिया आखिर मार्वल को आया कहां से? अब 2008 से पहले क्या कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं रखता था अपनी मूवी में? नहीं, ऐसा नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत पहले से ही होते आ रहे हैं, बस उन्हें इतना इस्तेमाल नहीं करा जाता था। पोस्ट क्रेडिट सीन्स की जगह पर ब्लूपर्स डाल दिए जाते थे क्रेडिट्स के समय या उसके बाद। दुनिया का सबसे पहला पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिलता है, हम लोगों को नहीं, मतलब हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पर 1966 में एक मूवी आई थी द साइलेंसर। उसमें लगता है बहुत ही खुले विचारों वाली फिल्म है। खैर, तो 2018 में केविन फेगी ने एक इंटरव्यू में ये रिवील करा कि फेरिस ब्यूलर्स डे ऑफ मूवी का पोस्ट क्रेडिट देखकर उन्हें बहुत मजा आया और ये मजा वो सबको देना चाहते थे। जरा तुम भी देखो। You're still here? It's over. Go home. कुछ याद आया? और हम लोग प्रीतम को गालियां देते हैं। तो केविन फेगी को ये बहुत ही यूनिक लगा, लेकिन वो इस चीज को एक और लेवल ऊपर ले जाना चाहते थे, जहां पर फेरिस ब्यूलर्स डे ऑफ के पोस्ट क्रेडिट सीन में फेरिस ऑडियंस को घर जाने के लिए बोलता है। केविन फेगी कुछ अलग करना चाहते थे, तो ये डिसाइड करा गया कि ऑडियंस को ये बताने के बजाय कि वो घर जाएं, केविन फेगी ऑडियंस को ये हिंट देते हैं कि वो फिर से आए जब मार्वल की नेक्स्ट मूवी आएगी, क्योंकि और सुपर हीरोज आने वाले हैं और सुपर विलन्स आने वाले हैं, अल्टीमेटली एक बड़ा टीम अप। और इसीलिए आयरन मैन 1 से ही ये शुरू कर दिया गया था, जहां पे हमें वो निक फ्यूरी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जहां वो एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। और इस तरह से मार्वल स्टूडियोज की नींव रखी गई थी। हालांकि उस टाइम पे सिर्फ कॉमिक बुक फैंस को ही ये एवेंजर्स इनिशिएटिव समझ में आया था, बाकी तो बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, ये गंजा क्या बातें कर रहा है। आयरन मैन 1 से ही हर एक पोस्ट क्रेडिट सीन एक वैल्यू प्रोवाइड करता था। जैसे आयरन मैन 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें निक फ्यूरी का आना और एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करना, द इनक्रेडिबल हल्क के पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी का आना, जनरल रॉस से मिलना, थॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में टेसलेट का दिखना और द एवेंजर्स में थैनोस का दिखना। हर एक पोस्ट क्रेडिट सीन अपनी नेक्स्ट मूवी को सेटअप करता था और ये फैंस को बहुत ही पसंद आ रहा था। देखते ही देखते ये एक पॉपुलर ट्रेंड बन गया और बाकी स्टूडियो ने भी इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर लिया। सबसे पहले ये काम किया था डीसीयू ने, पर बात बनी नहीं। वो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। देखो, मुझे कोई भी ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं याद है डीसीयू का जिसको देखकर थिएटर में मैं कहूं कि ओ फक, ये क्या हो गया। और इसका सिंपल रीजन यही है कि मार्वल पोस्ट क्रेडिट सीन्स को आने वाली मूवीज को सेटअप करने के लिए यूज करता था, उनको हाइप करने के लिए यूज करता था, या फिर नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने के लिए। पर डीसीयू में अगली मूवी कौन सी आएगी और उसमें कौन सा एक्टर होगा कुछ नहीं पता था, सब नोटिस पीरियड पे थे। अब सोनी ने भी ये पोस्ट क्रेडिट सीन वाला ऐप इंस्टॉल करा था, लेकिन वो भी अपने पोस्ट क्रेडिट सीन में अगले विलेन को दिखाते थे हाइप बनाने के लिए। फिर कभी कभी वो एमसीयू के साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश करते थे। ये बढ़िया है वैसे, अगर अपने कॉम्पिटिटर से तुम आगे नहीं निकल सकते तो उनके साथ हो लो। और अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि सिंघम अगेन में भी हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिल रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि छोटा भीम में भी हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाएगा, जहां पे टुनटुन मौसी मेन विलन होंगी। उनके पास तो पहले से ही 2 बड़े इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, लेकिन कोई भी स्टूडियो पोस्ट क्रेडिट सीन्स को लेकर वो नहीं कर पाया जो मार्वल ने करा था। इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम से तो मार्वल खुद अपने पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ वो जादू नहीं कर पा रहा है जो उसने एंड गेम तक करा था। इस बात को शायद आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि एंड गेम से पहले जितने भी पोस्ट क्रेडिट सीन्स होते थे वो बहुत ही मीनिंगफुल होते थे और उनका रिजल्ट हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाता था, 1 या 2 मूवी में मैक्स, सिर्फ कुछ को छोड़ के। पर फिर मार्वल ने अपने पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। नहीं, सच में लिटरली मजाक। इसका पहला एग्जांपल हमें देखने को मिलता है 2013 में आई आयरन मैन 3 में, जहां हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी ब्रूस को अपनी कहानी सुना रहा होता है और ब्रूस भी लाइक, सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो, तो माई के। पहले तो ऑडियंस को भी अच्छा लगता था, बट फिर ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया। जहां स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी हमें ये दिखाया गया था, एंड गेम में तो कोई पोस्ट क्रेडिट सीन ही नहीं था यार। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस, इसका पोस्ट क्रेडिट सीन तो इतना वाहियात था, मतलब मन कर रहा था कि मैं पर्दा फाड़ दूं।
It's over! और ये तुम खुद भी देख सकते हो, हाल ही में आई पिछली 6 मूवीज को भी अगर ले लो मार्वल की, तो उसमें से जितने भी पोस्ट क्रेडिट सीन है तुम्हें देखकर कुछ खास फील नहीं हुआ होगा, इनफैक्ट याद तक नहीं होंगे तुम्हें। और खासकर जिन मूवीज के साथ तुम्हें हाई एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद इनके पोस्ट क्रेडिट सीन में तुम्हें कुछ क्रेजी देखने को मिल जाएगा, वहां तो पक्का ये लोग गोबर करेंगे। अब शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि अब मार्वल बहुत एक्सपैंड कर चुका है, तो अगर एक पोस्ट क्रेडिट सीन किसी मूवी को सेटअप करता भी है तो उसका रिजल्ट हमें किसी मूवी में 1 या 2 साल से पहले देखने को ही नहीं मिलता है, और इसीलिए अब लोग इतना एक्साइटेड रहते भी नहीं है। मैंने देखा है अब मूवी खत्म होती है लोग उठ के चले जाते हैं। इसकी वजह एक और भी है जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा। तो अब मिड क्रेडिट सीन्स भी आ गए हैं, क्योंकि इतना कुछ है बताने को कि आप एक 30 से 40 सेकंड की क्लिप में नहीं दिखा सकते, और आपको जोक्स भी करने हैं, तो उन्होंने मिड क्रेडिट सीन रखा हुआ है ताकि वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ स्टोरी से रिलेटेड या आने वाली मूवी से रिलेटेड बता देंगे, और जो लास्ट वाला होगा पोस्ट क्रेडिट सीन वो बस ऐसे ही ठाठा ठीठी करने के लिए। अब इन पोस्ट क्रेडिट सीन से थिएटर वर्कर्स को काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब स्टूडियो कोई भी मूवी रिलीज करता है तो वो थिएटर ओनर्स को ये बता देता है कि वो दिन में कितने शोज चाहता है उस थिएटर में चले। टाइम फिक्स है, 2 शोज के बीच में बहुत ही मिनिमम सा गैप होता है सफाई करने के लिए। अब ये जो टाइम होता है ये और भी कम हो जाता है जब ऑडियंस मूवी की आखिरी बूंद भी चाट के जाती है, और इसीलिए शायद जो शोज होते हैं वो थोड़ा लेट से स्टार्ट होते हैं। आई डोंट नो, कभी भी कोई भी शो टाइम पे स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि उनको लाइरा एनीवेयर। तो जो मैं बात बता रहा था कि क्यों आजकल ऑडियंस पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए नहीं रुकती है, तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं इस जॉनरा में जितने भी क्रिएटर्स हैं वो हैं। और ये मुझे भी पर्सनली बहुत ही खराब लगता है कि अगर तुम किसी भी मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन कर रहे हो तो करो भाई, देश हमारा आजाद है, जो मना है वो करो, पर थंबनेल में वो पोस्ट क्रेडिट सीन तुम क्यों डालते हो क्लिकबेट करने के लिए। अब एक पोस्ट क्रेडिट सीन मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का होता है, अब उसमें से भी अगर तुम एक फ्रेम भी दिखा दोगे तो ऑडियंस बाकी का तो गेस कर ही लेगी, क्योंकि इटर्नल्स के साथ भी तो यही हुआ था ना। उस जर्नलिस्ट ने पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन नहीं करा था, उसने तो बस एक सीन ट्वीट कर दिया था, बाकी लोगों को पता चल गया बाकी। और वीडियो के अंदर ये क्रिएटर्स कहते हैं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, अब आपकी मर्जी है अब आगे बढ़े ना बढ़े, पर उस स्पॉइलर का क्या जो तुमने थंबनेल में ही दे दिया है? व्हाट इज दिस बिहेवियर? एक्सीडेंट होने के बाद तुम बता रहे हो कि रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यार आई होप कि ये चीज फिक्स हो जाए। बाकी अगर तुम इस बात से अग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर नहीं करते हो तो फिर से देखो तब लाइक करो। चलो अब मैं जा रहा हूँ सर्दी के कपड़े निकालने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं भूल गया था कि सर्दी आ गई है। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लायरा anytime, anywhere,